हमें ना ढकेल दे, ये सावधानी आपको रखनी है। गुणाभिमान से ही वैष्णव अपराध बन जाता है। गुणाभिमान से ही हम संत दोष दर्शन करने लगते हैं। और ये धाम वैष्णव धाम है। अगर किसी वैष्णव के प्रति आपकी दोष दृष्टि हो जाए तो आप तत्काल मानसिक या प्रगट में प्रणाम कीजिए और अपने मन को डांटिए। यदि आप ऐसा कर ले गए, वैष्णव अपराध से बच गए, तो आप सच्ची मानिए भगवत प्राप्ति यहां दुर्लभ बात नहीं है। जिस मोक्ष के लिए वेदांत दर्शी महापुरुष कठिन साधना करके कैवल्य पद को प्राप्त करते हैं, श्रीधाम वृंदावन में लुठता घूमता है। हरिराम व्यास जी कह रहे, घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमलहि को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे। यहां घर घर मोक्ष टहलता है कि मुझे स्वीकार कर लो, पर प्रेमी जन कहते तेरे को लेके क्या करेंगे, हमें तो प्रिया प्रीतम की निरंतर सानिध्य और सेवा में रहना है। जो प्रिया प्रीतम से विलग कर दे, सेवा से विलग कर दे, वो हमारे लिए मोक्ष ही नहीं है। जिस मोक्ष के लिए वेदांत दर्शी महापुरुष साधना करते हैं, प्रेमी जन देखो कैसी महिमा है इस प्रेम रस की। कह रहे विभेम कैवल्यता, मुझे भय लगता है मोक्ष, तेरी आवश्यकता नहीं। पूज्य श्री रूप गोस्वामी कह रहे मोक्ष पिशाचनी, भुक्ति मुक्ति ये पिशाचनी है। ओह, क्यों पिशाचनी? अगर ये लग गई तो प्रिया प्रीतम से अनुराग छूट जाएगा। ऐसा सुख मिला है इस प्रेम रस में कि श्रीपाद प्रबोधानंद जी मोक्ष स्थिति प्रदान करने वाले महापुरुष कहते हैं वृंदावन का जो सुख मिला वो ऐसा है कि मोक्ष को थुतकी कृत्य, थूक देने योग्य है। अब जब मोक्ष सुख मिला ही ना हो तो क्या जाने कि मोक्ष सुख किसे कहते हैं। पर ये महापुरुष मोक्ष सुख को भी पीछे ठेल कर, क्योंकि ये रसी ऐसा है, वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिनी। ये रस कथन में नहीं आता, मूकास्वादनवत। रसिक महापुरुषों के द्वारा गाए हुए पदों की व्याख्या नहीं हो सकती, वो चिंतन का विषय है। इस नित्य विहार रस के लिए हमारी तैयारी होती है श्रीमद् भगवत गीता जी से, श्रीमद् भागवत से, सिद्धांतों से। श्री सेवक वाणी जू अति अगाध मत गूढ़, बिरलो कोई समुझे हित मार्ग आरूढ़। हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब, चार वेद सुस्मृत जो चार अवगाह ले जब, तब पावे सेवक हृदय हित मार्ग उपदेशी है। तब पावे सेवक हृदय, जो नित्य विहार रस है तब पावे। सिद्धांत परिपक्व हो गया तो पात्र तैयार हो गया। अब रस की कोई बात नहीं तुम्हें मांगने की, ये रस इतना उदार है ये स्वयं आ जाएगा। स्वयं आपके हृदय में श्री श्यामा श्याम बिलसने लगेंगे। रसो वैशहा रसम ह्रम लब्धानंदी भवतु, ऐसा आनंद आपको अनुभव में आएगा, सब व्यर्थ नजर आने लगेगा। इस आनंद प्राप्ति के लिए सिद्धांत में परिपक्व होना बहुत आवश्यक है। नाचत गावत काव्य बनावत, भाव करत चटकीली, साच बिना हरि हाथ न आवे, रहनी है सब ढीली। अगर सत्य सिद्धांत आपके जीवन में नहीं है तो ये सब एक दिखावा हो जाएगा। नाचत यति ही रसाल, ताल न शोभित प्रीति बिनु, जन बींधे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं पर हृदय में
प्रिया प्रीतम के प्रति समर्पण नहीं, उनको रिझाने की बात नहीं, तो दिखावा हो गया और वो जंजाल जैसे छुटा रहे हो ऐसे नाच रहे हैं। गावत रति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु। अगर प्रेम नहीं तो हमारा गाना, प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने का उद्देश्य नहीं तो हमारा गाना किस काम का। राग करत अनुराग बिन दीखत सकल अभाग। बहुत सुंदर राग रागिनियों का ज्ञान है, पर प्रिया प्रीतम को रिझाने का भाव नहीं, उनसे अपनापन नहीं है। तो बोले ये राग को जानकार बन करके अच्छे से गा करके अपना वो भाग्य मानते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में अभाग ही है। जितनी भी भक्ति की क्रियाएं हैं केवल अपने आराध्य देव के लिए, किंचिन मात्र कहीं कोई अन्य भावना ना हो। इसीलिए श्री भगवान गीता जी में स्वयं श्री मुख से करुणा करके कह रहे, हम ध्यान पूर्वक सुने, मनन करें, अपने आचरण में उतारें, अपनी निष्ठा बनाएं। श्री भगवान कह रहे हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बड़ा अमृतमय श्लोक है। निश्चिंत हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ। भगवान कह रहे वहाम्यहम्। सत्य सच्चिदानंद प्रभु के वचन कभी मिथ्या नहीं होते, बस हमें विश्वास करने की जरूरत है। जो तुम्हें प्राप्त है उसकी रक्षा का ठेका लेते हैं, और जो तुम्हें प्राप्त कराना है उसकी जिम्मेवारी लेते हैं प्रभु। तुम्हारे योग क्षेम का वहन जब अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर कह रहे हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, अप्राप्त की प्राप्ति कराना और प्राप्त की रक्षा करना, ये मेरी जिम्मेवारी है। बोलो कितना निश्चिंत हो जाने वाली बात है। कोई पदाधिकारी व्यक्ति यदि ऐसा कह दे तो छाती फूल जाएगी। लो हमारा फोन नंबर, कभी कोई बात हो फोन कर देना, हम रात दिन आपके लिए तैयार हैं। उसकी बात मिथ्या हो सकती है, क्योंकि रात दिन तुम्हारे लिए समर्पित नहीं कर सकता, वो केवल बात कह रहा है। लेकिन प्रभु फोन करने की जरूरत नहीं है, जहां तुम हो वहीं है, जिस समय में उसी समय में, जैसी परिस्थिति में उसी परिस्थिति में वो वहां है। और इतने सामर्थ्यशाली है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था। जो हो सकता है वो भी हो सकता है, जो नहीं हो सकता वो भी हो सकता है। सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु। और वो कह रहे हैं कि तुम्हें जो स्थितियां प्राप्त करनी है वो मैं प्राप्त कराऊंगा। मुझे तो पता ही नहीं क्या स्थिति होती है अध्यात्म की। यही जगत गुरु प्रभु आगे आगे स्थितियों का दर्शन करा के बढ़ाते जाते हैं। और जो हमारा भजन साधन उनकी कृपा से बना है उसकी रक्षा भी वही करते हैं। कितना सुंदर बात है। बेपरवाह हो जाना चाहिए, अपने प्राणाराध्य प्रभु के वचन पर विश्वास करके। विश्वास बहुत बड़ी वस्तु है। ये विश्वास आ गया तो मानो आप साधना का फल प्राप्त कर लिए। और विश्वास की कमी है अगर, तो फिर धक्का खाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। हित ध्रुव जो विश्वास है तबहिन सुधरे बात, नातर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। अगर हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो हमें विश्वास करना होगा।
मेरे प्रभु हैं, सबके हैं, मेरे भी हैं, सब में है, मेरे में भी है, सब समय में है, इस समय में भी है, सब जगह है, इस जगह भी है। बोलो कहां प्रभु हमसे दूर हैं? हम विचारों के द्वारा प्रभु से दूर हैं, इसलिए हमें प्रभु दूर नजर आते हैं। नहीं, सबसे प्यारे, सबसे नजदीक प्रभु ही है हमारे। आप जहां हो उनकी गोद में बैठे हो, अंतर से भी और बाहर से भी। अणु अणियान महतो महियान, वो इतना महान है कि अनंत ब्रह्मांडों को एक रोमकूप में रखता है, और इतना सूक्ष्म है कि अणु के अंदर भी वो विराजमान है। अणु अणियान महतो महियान, ऐसा प्रभु कह रहे हैं, तुम बस केवल मेरे को समर्पित हो जाओ। अन्य बल, अन्य आश्रय, अन्य भावना, इसका त्याग करके अनन्यास चिंतयन्तु माम, केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। अनन्य चिंतन तभी होता है जब पूर्ण समर्पण होता है। ये भगवत प्रेम में सिद्ध हुए महापुरुषों के वचन हैं। पूर्ण समर्पण किसे कहते हैं और कैसे होता है? पूर्ण समर्पण किसे कहते हैं और कैसे होता है? जो भगवान की मांग है। ये जना पर्युपासते, कैसे उपासना? अनन्यास चिंतयन्तु मां, अन्य का चिंतन भी न होने पावे। ये बड़ी दिव्य स्थिति है और बड़ी आनंदमय स्थिति। बेपरवाह, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, परमार्थ की चिंता, न व्यवहार की चिंता, न नरक का भय, न स्वर्ग मोक्ष की आस। कैसी महिमामय स्थिति! और ये समर्पण से प्राप्त होती है। ध्यान पूर्वक श्रवण करें और अपने आचरण में, अपनी एक एक वृत्ति में ये बात उतारें। वास्तविक पूर्ण समर्पण प्रभु करते हैं। हमें समर्पण की तैयारी करनी होती है। तैयारी हमें करनी होती है। कैसे करनी है? वो सब बना देंगे, संयोग बना देंगे, सदगुरुदेव मिला देंगे, सत्संग मिला देंगे, सब वो कर देंगे। आपको केवल राजी होना है। वो जैसा जैसा करते जाएं उसमें राजी हो जाओगे समर्पण के लिए, तो पूर्ण समर्पण प्रभु की तरफ होता है। वो करुणा करके हमें स्वीकार कर लेते, तभी हमारा पूर्ण समर्पण होता है। अगर हम चाहें भी पूर्ण समर्पण करना तो नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं पूर्ण समर्पण अपने आप को करता हूं, इसमें अहंकार शेष है, अहंकार है, नहीं हो पाएगा। अभी है जैसे एक शरणागत जन प्रश्न कर रहे थे एकांतिक में कि बहुत वर्षों से समर्पित हूं, फिर भी हमारे ऊपर दुख क्यों आ रहे हैं? ये समर्पण का शब्द है। तुम हो कौन अब? शरणागत। क्या समर्पण किया? देह, मन, वाणी, चेष्टाएं, अहम, सर्वस्व। अब आपका है क्या? कुछ नहीं। तो दुख किसको हो रहा है? आप बिल्कुल शून्य पे खड़े नजर आएंगे, शरणागति पे नहीं। इसीलिए पहले शरणागति को समझो। शरणागति एक नाटक नहीं है कि ऐसे बाहरी कंठी बांध ली, तिलक लगा लिया और फिर प्रभु को कोसे कि हम आपके शरणागत हैं, आपने हमारी विपत्तियां दूर नहीं की, आपने हमें दुख दिया, आदि आदि। नहीं नहीं, दुख का तो प्रवेश ही नहीं होगा। आप देखिए ना, अगर प्रभु की शरण में रहकर दुख मिलता है तो फिर दुख निवृत्त कहां होगा? इसका मतलब आप अभी उस शरणागति के सोपान पर नहीं पहुंचे जिसे शरणागति कहते हैं। अहंकार शेष रहता है, उस अहंकार को प्रभु स्वीकार करते हैं। जबरदस्ती तैयारी आप करें, रौंद देते हैं।
अशरण जब हुआ तब शरणागति होती है। अभी तो हम समर्थ हैं, अशरण कहां हैं? देखो ना, आप समर्थ हैं, आपके पास धन है, बुद्धि है, ज्ञान है, बहुत कुछ है, अभी अशरण नहीं हुए। शरणागति तो प्रारंभ होती है जब सब जगह झांक के देख लेता है। स्वभाव इसका, ये ऐसे नहीं होता। जब सब जगह देख लिया, कोई ठौर नहीं, कोई और नहीं, तब पुकारता है हरि शरणम हरि शरणम। ये व्यवस्था प्रभु करते हैं, ये प्रभु करते हैं। प्रभु की शरणागति में देह, इंद्री, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब यंत्र की तरह हो जाते हैं और प्रभु इन यंत्रों को अपने अनुसार चलाते हैं। देह, इंद्री, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, इन पर कब्जा होता है हमारे करुणानिधान प्रभु का और प्रभु के अनुसार ये चलते हैं। अभी ये हमारे अनुसार चलते हैं, वासना के अनुसार, देहाभिमान के अनुसार, फिर प्रभु के अनुसार चलते हैं। प्रभु का जो विशुद्ध शरणागत होता है उसका हृदय लीला भूमि वृंदावन बन जाता है। उस अवस्था में लीला बिहारी युगल सरकार उसके हृदय रूपी निकुंज पर खेलने लगते हैं। वहां कोई कर्ता नहीं बचता है। प्रभु उसके तन मन पर स्वयं अधिकार करके यंत्रवत अपनी इच्छा के अनुसार उससे वर्ताव करवाते हैं। प्रभु के हाथ में उसका जीवन हो गया। प्रभु स्वच्छंद निरंकुश लीला उसी के हृदय में करते हैं जिसने अपनी पूरी की पूरी मन, बुद्धि, चित्त, अहंग सब कुछ प्रभु के हवाले कर दिया। ये आपका है, मेरा कोई अधिकार नहीं। इस समय प्रभु फिर ऐसी दो भयानक परिस्थितियां भेजते हैं जिनमें पास होना केवल गुरु कृपा ही होती है। इतनी अनुकूलता कि मरा हुआ अहंकार फिर जाग जाए। नहीं, कुछ तो है ना हम में, इतना प्रणाम नमस्कार यश, कुछ तो है ना हम में। गया, जिस सोपान पर चढ़ना था फिसल गया। इतनी प्रतिकूलता, हृदय में भाव, कहां भगवान है, कहां भगवान। जीवन हो गया भगवान का आश्रय लेकर भजन करते हुए, जीने लायक नहीं छोड़ा। कहां भगवान है। गया सोपान से नीचे। कौन जीना चाहता है। बहुत ही सूक्ष्म शरणागति भगवत प्राप्ति। एक ही बात समझ लो, शरणागति परमानंद बेपरवाह स्थिति है। बस वो समझ में आ जाए। आपका हृदय वारिश रहित हो जाए। आपके हृदय का वारिश कोई नहीं होना चाहिए। लावारिश, सरकारी कब्जा लावारिश जमीन पे हो जाता है, नहीं हो जाता। हाँ, पहले अनाथ स्थिति आनी चाहिए, तब दीनानाथ का आश्रय पुष्ट होता है। अभी तो स्वयं स्वामित्व बैठा हुआ है, पहले इसको प्रभु कृपा करके हटाएंगे। बिल्कुल हृदय द्रवित और कहीं कोई अहम नहीं, कहीं कोई सत्ता नहीं। स्थूल देह से लेकर के कारण देह तक अपना कहीं कोई अस्तित्व नहीं। यही तैयारी गुरुजन कराते हैं। इस तैयारी में जो अन्य आश्रय लिए होते हैं वो टिक नहीं पाते। तुम्हें किसी से बात नहीं करना, तुम्हें ऐसे खड़े रहना, इतने समय इतना, बस इतने। नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। नहीं, हमारी कुछ दिनचर्या, तुम्हारी कुछ है। अभी गए। जिस सोपान में परमानंद स्वयं स्फुरित होता है, उस सोपान में एक ही शब्द जीवन में लागू होता है, वचनम करिष्ये तव। बस
ये जीवन आपका है, बिका हुआ जीवन आपका है। तो पाई निधि मन मानी, जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। स्थूल देह से लेकर अहंकार तक, स्थूल देह से लेकर स्वभाव कारण तक पूरा का पूरा अपने प्रभु को समर्पित कर देना है। ये समर्पण करना भी आपको नहीं आता, इसलिए प्रभु संत सदगुरुदेव के रूप में अब वो जैसा कह रहे हैं उसमें बिल्कुल अपनी बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि भी दे देनी है। जब बुद्धि निर्णय करने लगे तो उसको भी वहां की जो वहां वचन है बस उतना ही, तेरी सलाह की अब जरूरत नहीं, तेरी सलाह से जब से सृष्टि हुई अब तक फंसा ही रहा, तेरी सलाह पर अब मुझे विश्वास नहीं, विश्वास है आज्ञा पर। जो ही वो इतना कर पाता है तो प्रभु स्वयं उसके हृदय में आ जाते हैं, उसको बुलाना नहीं पड़ता, ना ये कहना पड़ता है कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। क्योंकि जब कहने वाला नहीं रहा तो अब प्रभु को आवश्यकता नहीं आपकी प्रार्थना करने की। जैसे विशाल चुंबक लोहे को स्वयं खींच लेता है, ऐसे ही जो हृदय प्रभु के लिए समर्पण की वृत्ति की तैयारी करता है तो प्रभु स्वयं उस हृदय को खींच लेते हैं। हृदय हारी, हृदय बिहारी हमारे हृदय में ही आ जाते। जागृत शयन रहे तो उर ऊपर मणि कंचन ज्यों पाची, जैसे मणियों की कंचन की माला हृदय में, वैसे युगल सरकार इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर सात कुंभ तनु गोरी। आठों पहर उनको बुलाना नहीं पड़ता। यहां ये पद्धति नहीं कभी आए और एक बार दर्शन दे दिए, ऐसे नहीं। ये प्रेमियों का गढ़ है। यहां पी मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाय। यहां तन मन से बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, पर कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। स्वयमेव उसके मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहम को प्रभु खींच करके अपनी लीला भूमि बना देते हैं। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत अनुभूत महापुरुषों के कुछ सूत्र हैं, सिद्धांत हैं। इनके आधार पर यदि आप चलेंगे तो आपकी शरणागति पूर्ण हो जाएगी, अर्थात भगवान अपनी तरफ से आकर आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। शरणागति की बहुत ऊंची स्थिति होती है, पर जब तक ये लक्षण, ये बातें, ये सिद्धांत आप नहीं समझोगे तब तक शरणागति को आप समझ नहीं पाओगे। और जिसे हम समझा नहीं तो फिर स्थिति कैसे आएगी। सबसे पहला शरणागति का लक्षण है नित्य निरंतर प्रभु का भजन करने का भाव होना। प्रारंभ, शरणागति का प्रारंभ कहां से होता है? भजन से। कैसा भजन? नित्य निरंतर प्रभु के अनन्य भजन का। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक निष्ठा पे आ जाओ। जैसे कई जन प्रश्न करते हैं कि हम अमुक 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 इन सब की पूजा करते हैं, सबको भजते हैं, तो क्या गलत है? नहीं, गलत कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया है। पर प्रेम मार्ग के पथिकों में आपकी गणना नहीं होगी। आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चलने वाले महापुरुषों के मार्ग पर नहीं है। यहां तो तब आपकी एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास। कैसे? जैसे गोस्वामी जी के आराध्य देव रामजू हैं, तो कह रहे कि चातक की तरह एकमात्र, जैसे चातक मेघ का आशिक होता है, ऐसे एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास।
जैसे हित महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये अनन्य भजन की तरफ। अब यहां से शरणागति प्रारंभ होती है। वो साधारण भक्ति है, क्रम से अगर चलोगे तो वहीं से आगे बढ़ना होगा, पर उतना ही विश्राम स्थल नहीं कि हम थोड़ी पूजा बहुत से भगवत स्वरूपों को विराजमान करके कर ली। वो तो कामना पूर्ति की विशेष भावनाएं होती है ना, कि गणेश जी सुन लेंगे तो सुन लेंगे, लक्ष्मी जी सुन लेंगे, फिर देवी जी और भी भगवान है, इन 10-5 भगवान में कोई ना कोई एक तो सुन ही लेगा ना हमारी बात। हाँ, तो अब यहां अपनी बात नहीं सुनानी है, अपनी बात ही खत्म कर देनी। अब आपकी बात चलेगी, हमारी कोई बात नहीं है। जब आप अपनी बात खत्म कर देंगे तो आपके जीवन में वो बात आएगी जो बात की बात है। कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात। शरणागति का प्रधान साधन है नित्य निरंतर अपने प्रभु का भजन करना। प्रभु का भजन करना नहीं कहा,